बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 7.4 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 7.4। मेरे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि आपने कॉम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है विच इज NCR n factorial over r factorial into n minus r factorial. This is the formula of combination. ये बेटे आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ये फार्मूला आगे इसी एक्सरसाइज में आपने बार बार इस्तेमाल में लेके आना है। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है, इट इज 50C50। क्या करेंगे आप इसके अंदर 50 का फैक्टोरियल ओवर 50 का फैक्टोरियल और 50 माइनस 50 का फैक्टोरियल यहाँ पे इस तरह से आप लिख देंगे। ये तरीकेकार है बेटा इसको लिख लेने का। अब हमारे पास इसको आगे सॉल्व करने का तरीकेकार कुछ यूं है कि 50 फैक्टोरियल ओवर 50 फैक्टोरियल, ये बन गया आपके पास 0 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल को 50 फैक्टोरियल से आपने काट लिया 1, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, सो यू हैव द आंसर एज 1। दिस इज अ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इट इज 1000C0, 1000C0, तो 1000 लिख लेंगे पहले ओवर 0 फैक्टोरियल, 1000 माइनस 0 का फैक्टोरियल यहां पे आ जाता है। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1000 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 है, ये बाकी रह गया आपके पास 1000 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, अब आप क्या कर लेते हैं, 0 से माइनस करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा, इनको आप कैंसिल कर लीजिएगा। तो 1 ओवर 1 फिर आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1। दिस इज द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह से है, उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इट इज 10C7, इट इज 10C7, so what you will do 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, 10 माइनस 7 का फैक्टोरियल आ गया 10, 9, 8 एंड 7। बेटा क्यों? क्योंकि 7 को 7 से आप काट लेंगे फैक्टोरियल में। बाकी यहाँ पर आ गया 3 का फैक्टोरियल, ये आपके पास आ गया 720, नीचे आ गया 3 का फैक्टोरियल आप लोगों ने फाइंड करना है, 3 2 6 आ गया। इनकी कटिंग कर लीजिएगा, एक ही टेबल पर देख लेंगे। 6 1 एंड 6 12 टाइम्स 120 बेटे आपके पास इसका क्या आ जाता है आंसर। ये वे आउट है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आ जाता है, इट इज 20C17। तो बेटा क्या आएगा, पहले 20 का फैक्टोरियल फार्मूले के मुताबिक, 17 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, 20, 19, 18 एंड बेटे 17। क्यों बेटा 17 पे रोक लिया? क्योंकि 17 फैक्टोरियल दोनों कट जाएंगे, बाकी रह गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, जरा उस पर गौर कर लीजिएगा। ये 20, 19 और 18 आ गया, इट इज 6 1 टाइम्स एंड 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स, सो यू हैव 20, 19 एंड 3 जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, 1140 बेटे आपके पास आंसर आ जाता है। ये तरीकेकार है पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेने का। करते हैं बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2, कहता है कि हम लोगों ने फाइंड करनी है वैल्यू n की। पार्ट 1 में बेटे हम लोगों ने n की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन कुछ यूं है, 3nc हमारे पास 2 आ रहा है, रेशियो nc भी 2 आ रहा है, इट इज इक्वल टू 15:1। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा 3n का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला आप लोगों ने कॉम्बिनेशन का अप्लाई कर लिया, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। मेरे जो रेशियो है इसको मैं डिवाइड में इस तरह से लिख सकता हूं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 का आ गया मेरे पास फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 15। रेशियो 1 है तो डिवाइडेड बाय 1 लिख लीजिए साथ में। तो बेटा ये आ गया 3n माइनस 1, 3n माइनस 2, जो कि आपको पता है कि एक सीरीज का तरीकाकार है। बाकी यहाँ पे आ जाता है 2 फैक्टोरियल एज इट इज, एंड यू हैव 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल, जो कि आप इन दोनों को काट लेते हैं, बाकी फिर डिवाइड आ जाता है। n
फैक्टोरियल है, इसके बाद n-1 टर्म आती है, n-2 टर्म आती है। यहाँ पे इसलिए रोक लेंगे ताकि हम इनको कैंसिल कर सकें। लें जी, कैंसिल कर लिया। 15 को डिवाइड कर दें अगर 1 पर तो 15 ही आपके पास आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे हमारे पास आ गया 3n-1 over 2 factorial, and what you have here as n-1 over 2 factorial इक्वल है 15 के। अब बेटा 3n-1 डिवाइड में आ रहा है आपके पास 2 फैक्टोरियल। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस डिवाइड को तो ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे आ जाती है। इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल ओवर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15 अगेन। 2 फैक्टोरियल से आप काट लेंगे। बाकी बेटे यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, ये आपने साथ में नहीं लगाना। ठीक है जी। अब आपके पास वैल्यूज क्या आ जाती हैं, यहाँ पे n को n से काट लीजिएगा। 3 इंटू 3n-1 ओवर में आ रहा है n-1 इक्वल आता है 15 के। बेटा ये बन जाएगा 9n माइनस 3 1 जा 3 इक्वल है 15 इंटू n-1। क्यों बेटा, ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। व्हाट यू विल गेट 15n माइनस 15। यहाँ पे 15 बड़ा है n में, तो बेटा आप लोग यहाँ पे माइनस n ये 9 के साथ आप ले आएंगे, ये माइनस है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप इनको इंटरचेंज कर लीजिएगा। It is 12 and it is now 6n. 6 1 times and 6 2 times, so 2 is the answer of n. ये इसकी बेटे वैल्यू आ जाती है। ये आसान सा तरीकेकार इसको सॉल्व करने का। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में जनाब फरमा रहे हैं कि आप लोगों को r को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास अगर NPR जो है वो इक्वल आ जाता है 120 के और NCR जो है वो इक्वल आ जाता है 20 के, बिल्कुल एज इट इज है। तो बेटे NPR ये 20, इसका मतलब है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 120। n फैक्टोरियल ओवर, आप इनके नाम भी रख लीजिएगा साथ में इक्वेशंस के, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है n फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल है, साथ में n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 20। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। डिवाइडिंग 1 एंड 2, बेटे 1 फ्रॉम 2 इस तरह की गेम ना लिखिए कोई भी, आप 1 एंड 2 लिखिए जो कि आप लोगों के लिए आसान हो, कि जिसको मर्जी आपने ऊपर रख लेना है और जिसको मर्जी से आप नीचे रख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऊपर रख रहा हूं बेटे, क्योंकि आपने r को फाइंड करना है जो कि अकेला रह जाता है बाद में। n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड करना है बेटे आप इस वैल्यू के साथ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल आता है हमारे पास 20 ओवर 120 के। आप इसको भी इसी तरह लिखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इसको पहले इस तरह से लिख लीजिए जैसे कि मैंने ये स्टेप कर दिया। अब बेटे यहाँ पे n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर आ जाएगा नीचे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखा जाएगा 1 ओवर 120। ठीक है, ये मेथड अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। ये बेटे कैंसिल कर लीजिएगा, बाकी आपके पास रह गया 1 ओवर r का फैक्टोरियल, ये रहा। यहाँ पे बेटे अगर आप इनको कैंसिल कर लेते हैं 2 1 टाइम्स एंड 2 6 टाइम्स एंड इट इज 1 ओवर 6। अब बेटा आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा r फैक्टोरियल इक्वल 6। r फैक्टोरियल इक्वल है 3 2 1 के, इनको मल्टीप्लाई करें 6 ही आएगा, 3 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है जी, बाय कंपैरिजन या बाय कंपेयरिंग व्हाटएवर यू कैन राइट, फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कट जाता है, ऐसा कर लीजिए जो बेटे आपको आसान लगता है वे आउट, बस ये इसका आंसर है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है n की वैल्यू को भी और r की वैल्यू को भी। आपने इन दोनों की वैल्यूज को बेटे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है जी, इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। NCR आपके पास आ रहा है, इट इज इक्वल टू 56। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ रहा है NPR इक्वल 336। ये बेटे वैल्यूज आ रही हैं, उसी तर्ज में अभी आपने सॉल्व किया है, उसी तरह से बच्चों एक दफा फिर इनकी वैल्यू लिखी, इसको 56 कह दिया, ये इक्वेशन 1 कह लिया आपने। n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल आपने बना लिया इसको, और इसको आप लोगों ने 336 के इक्वल रख के इसको क्वेश्चन 2 कह दिया। फिर बेटे डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड करने से, ये वैल्यू आपने ऊपर रख लेनी है, n फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का आ गया फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर का भी आएगा फैक्टोरियल, इक्वल है 56 डिवाइडेड बाय 336 एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर आ जाती है हमारे पास, तो ये वैल्यू नीचे आ जाती है। अब बेटा इनको कैंसिल कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, बाकी बेटे 56 मल्टीप्लाई 1 ओवर 336 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप देख लें कि किस टेबल पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 6, 56 को डिवाइड किया मैंने, 56 पर इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब बेटे आप क्या कर लेते हैं, जैसे कि 1 ओवर आर फैक्टोरियल है तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आर फैक्टोरियल इक्वल 6 आता है। पिछले ही क्वेश्चन में आपने सेम वैल्यू को परफॉर्म किया था, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे 6 है तो 3, 2 और 1, आर फैक्टोरियल इक्वल 3 फैक्टोरियल, बाय कंपेयरिंग आर इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। ये बेटे इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। लेकिन अभी हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे n। अब पुट कर लेते हैं किसी एक में वैल्यू को, पुट r इक्वल 3 इन इक्वेशन 2, आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर ली, इक्वल आ गया हमारे पास 336 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, n माइनस 1 n माइनस 2, जो इसकी पूरी सीरीज होती है आपको उसके बारे में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि पिछली इसकी एक्सरसाइजेज में आप लोगों ने पढ़ लिया। ये बेटे काट दिए जाएंगे, बाकी आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल बेटा 336 हमारे पास आ रहा है। हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है कोई एक वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल ठीक है जी। आप यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 लिख लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है, जरा मैं इसको इलेबोरेट करना चाहता हूं, अगर तो मैं इलेबोरेट कर देता हूं। 8 माइनस 1 7 है, 8 माइनस 6 क्या बेटे हमारे पास, ये सॉरी 2 जो है क्या बनता है 6। बेटा n 8 है, हर एक में n आपके पास क्या आ रहा है 8, अगर इसको माइनस करते हैं 7, इसको माइनस करते हैं 6, और इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 336 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, हेंस n की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये बेटा इसका तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 2, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो n सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इक्वल आ रहा है 1:3:7 के। तो बेटे आप सबसे पहले तो ये कर लीजिएगा कि n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो एन सी आर इक्वल है 1:3 के। ये रेशोज इन रेशोज के इक्वल हैं, ये रेशोज इनके इक्वल हैं। और बेटे साथ ही साथ यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इक्वल है 3:7 के। ये बेटे आप लोगों ने दो अलग अलग इक्वेशंस बना लेनी है, इनको 1 और 2 कह लीजिएगा। ले पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, जरा गौर करना है आप लोगों ने, n माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस फॉर्मूले का r प्लस 1 क्यों हो गया, क्योंकि बेटे माइनस अगर बाहर हो तो साइन चेंज कर दिए जाते हैं। बेटे यहाँ पे डिवाइड लिख देंगे आप n फैक्टोरियल ओवर n, पहले r फैक्टोरियल लिखते हैं क्योंकि c आ रहा है, साथ ही साथ n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये 1 माइनस प्लस के आपने कैंसिल कर लेने हैं। बाकी बेटे 1 ओवर 3 लिख लीजिए, या जिस तर्ज में आप लोगों ने ये बनाया है उसी तर्ज में आप लोग पहले लिख लीजिए जैसे ये लिखा गया। तो बराए मेहरबानी जरा ध्यान से अक्लमंदी से इनको सॉल्व कीजिएगा। n माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया ओवर r माइनस 1 का क्या आ गया फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यूज ऊपर आ जाती हैं। ये आगे वैल्यू आपके पास r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया n फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, जो कटिंग होती है अभी फिलहाल उसको काट लीजिएगा। बाकी n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1
का फैक्टोरियल इक्वल आता है r इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। ये बेटे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। आप इनको काट लीजिएगा, ये आपने इससे काट लिया, ये आपने इससे काट लिया, एक जैसी वैल्यूज को, बाकी सब रह गया r ओवर n एंड व्हाट यू हैव हियर एज 1 ओवर 3। तो बेटे गौर कीजिएगा, r ओवर n किसके इक्वल आता है 1 ओवर 3 के। ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास n किसके इक्वल आ जाएगा, n इक्वल आ रहा है आपके पास 3r के। ठीक है बेटे, n इक्वल आ रहा है 3r के। ये आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पे हासिल कर ली, देखे ना 3r और ये n। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड n प्लस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस, इनका साइन चेंज करना पड़ेगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये बेटे आपने कैंसिल कर लेनी है, बाकी क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 7। जी बेटे n फैक्टोरियल है हमारे पास, ठीक है जी, यहाँ पे फैक्टोरियल लिख लिया गया। यहाँ पे आता है आपके पास r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। और बेटे यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास r प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, n माइनस r भी जो है फैक्टोरियल के साथ ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल है 3 ओवर 7 के। अब बेटे क्या करते हैं आप, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r से आप काट लीजिएगा, मल्टीप्लाई r प्लस 1 के बाद जो टर्म आती है इट इज r फैक्टोरियल, n प्लस 1 के बाद जो टर्म आती है इट इज n फैक्टोरियल फॉरवर्ड। आप इनको काट लेंगे, फिर बेटे आपका 3 ओवर 7 बाकी बच जाता है इस तरह से। अब आप क्या लिखते हैं, बाकी 3r प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इक्वल है 3 ओवर 7 के। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देख लीजिएगा जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे r प्लस 1 से, 3 को n प्लस 1 से, 3 को n प्लस 1 से, तो बेटा 7r प्लस 7 इक्वल है 3n प्लस 3 के। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे n जो है वो इक्वल है 3r के। आप n की जगह पे पुट कर लेंगे, पुट n इक्वल 3r, ताकि बेटा ये मामला ही मुकम्मल तौर पे आपका सॉल्व हो जाए। 3 इंटू 3r, n की जगह क्या लिखा मैंने 3r, तो बेटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, 7r प्लस 7 9r प्लस 3, 9r माइनस 7r इक्वल आ जाता है 7 माइनस 3 के। 4 इक्वल आता है 2r के, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, तो 2 इक्वल आ गया r के। बेटे ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब आपने पुट कर लेना है r इक्वल टू 2 इन n इक्वल 3r इसमें, तो बेटे क्या हो जाएगा, n इक्वल आएगा 3 इंटू 2, n इक्वल आ जाएगा 6 के। ये आपके पास क्या आ जाता है, फाइनेस्ट आंसर। तो बेटा r भी निकल आया, n भी निकल आया, तो ये वे आउट है इसको सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4। कहते हैं कि आपने प्रूव करना है, पार्ट नंबर 1 है, इट इज NCR प्लस है NCR माइनस 1, NCR माइनस 1। आपने प्रूव करना है कि n प्लस 1 CR, ये आप लोगों ने बेटे प्रूव करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं यहाँ पे, इट इज NCR प्लस NCR माइनस 1। यू हैव टू पुट देयर फार्मूलाज एंड फैक्टोरियल एंड, पहले r लिख लीजिएगा, r फैक्टोरियल पहले लिखने बाद में लिखने बेटे हर्ज होंगे, मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं जी। आगे n फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा हमारे पास r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा n माइनस की वजह से बेटा इनका साइन चेंज करेंगे, आप r प्लस 1 करके लिख लीजिएगा। स्टेप नहीं तो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें। n फैक्टोरियल ओवर r के बाद टर्म क्या आती है, r माइनस 1, ये बेटे n माइनस r का फैक्टोरियल आ गया, प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1, n माइनस r का फैक्टोरियल। बेटे ये क्या किया गया है, n माइनस r को अगर मैं एक टर्म समझ लूं, फॉर एग्जांपल 7 है मल्टीप्लाई 6, मैंने n को समझ लिया वो 6 है, ठीक है जी, ये सारी टर्म मेरे पास एक है। तो बेटा 7 क्या है फिर मेरे पास, ये है 6 प्लस 1,
और साथ में क्या है 6, तो n क्या है 6। तो बेटा ये इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारी टर्म जो है इसके बाद जो टर्म आती है वो n माइनस आर है। अगर ये सारा n मैं समझ लूं, +1 के बाद n माइनस आर आता है, इसके बाद n माइनस आर माइनस 1 आता है। इस तरह से बेटे ये टर्म्स आ जाएंगी। अब आपने कॉमन देख लेने के कॉमन क्या क्या है, वो कॉमन बाहर ले लेंगे आप बेटे। n फैक्टोरियल कॉमन है, जैसे कि ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन है। बाकी बेटे हमारे पास यहाँ पे n माइनस आर भी जो है वो भी कॉमन में है फैक्टोरियल के साथ। यहाँ पे क्या रह गया 1 ओवर r, and what you have here as 1 over n minus r plus 1, ये वैल्यू, ये बाकी बच जाती है। ठीक है बेटे, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये कॉमन वैल्यूज को एज इट इज रहने दीजिएगा। इनको आप सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम जो बनता है हमारे पास, इट इज r एंड n माइनस r प्लस 1। ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है तो हमारे पास n माइनस r प्लस 1 आता है, प्लस r आ जाएगा, ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगी। ये बेटे आप कैंसिल कर लीजिए। n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, साथ में क्या आ रहा है आपके पास n प्लस 1 ओवर r n माइनस r प्लस 1 का डिवाइड में आ जाता है। ठीक है बेटे, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे पास n प्लस 1 पहले लिख देते हैं, फिर n आ जाएगा। अब बेटे क्या किया जाएगा, यहाँ पे r आप इससे पहले लिख देंगे, r, और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। n माइनस r आपके पास आ रहा है, ठीक है जी, प्लस 1 है, इसके साथ ये टर्म लिख दी जाएगी। बेटे इस तरह से आपने इन सारी टर्म्स को लिखना है। ये बन जाता है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n से पहले n प्लस 1 मौजूद है। ठीक है जी, और यहाँ पे बेटे क्या आ जाता है r फैक्टोरियल, और साथ में यहाँ पे जरा गौर कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाती है n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, अगर तो आप तरतीब देना चाहते हैं तो उसमें भी हर्ज नहीं होगा, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो बेटे ये r फैक्टोरियल तो एज इट इज आएगा, इसको लिख लेते हैं n प्लस 1 माइनस r। क्यों? क्योंकि बेटे आपने बनाना था n प्लस 1 सी r, n प्लस 1 ये पूरा n समझ लीजिएगा, माइनस r आपके पास आ गया, तो बेटा ये आपके पास आ जाती है यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड। इस तरह से आप लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। करते हैं बेटे अब इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ जाता है 2, इट इज r विदाउट फैक्टोरियल डॉट है, फिर बेटे हमारे पास यहाँ पे NCR आ जाता है, इट इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1, एंड बेटा डॉट लगा लेते हैं NCR माइनस 1। अब बेटा आप लोगों ने राइट हैंड साइड से इसको सॉल्व कर लेना है, जो कि आसान भी होगा। n माइनस r प्लस 1 डॉट NCR माइनस 1। बेटे अब आपने क्या कर लेना है, n माइनस r प्लस 1 एज इट इज डॉट n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1, क्योंकि साइन तो चेंज हो जाते हैं माइनस होने की वजह से इनके। अब बेटे यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 आ गया, डॉट n फैक्टोरियल भी आ गया, साथ ही साथ यहाँ पे r माइनस 1 फैक्टोरियल, इट इज n माइनस r प्लस 1, n प्लस 1 के बाद आता है n, यानी कि n माइनस r फैक्टोरियल। अब बेटे ये हमारे पास टर्म जो है ये काट दी जाएगी, बाकी n फैक्टोरियल आ गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल आ गया, और बेटे n माइनस r भी साथ में यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे मालूम ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी r के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय r। तो बेटे क्या होगा, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया, बाकी टर्म्स भी लिख देंगे आप एज इट इज, r से डिवाइड भी कर लेंगे आप, r यहाँ पे आ गया बेटे n फैक्टोरियल, r माइनस 1 से पहले r आ रहा है तो ये r का फैक्टोरियल बन जाता है। तो बेटे बाकी हमारे पास n माइनस r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR, यही आप लोगों ने फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड के लिए, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है बेटे, करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5,
कहते हैं प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। तो बेटे इस किस्म के क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लेट कर लेते हैं कि द कंसेक्टिव, जो कंसेक्टिव हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, n+1, n+2, n+3 एंड सो ऑन n+r तक। बेटा इनका अगर प्रोडक्ट ले लिया जाए, द प्रोडक्ट इज n+1, n+2, n+3 अप टू n+r। ये आप लोगों ने प्रोडक्ट ले लिया। अब आपने क्या कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है n के फैक्टोरियल के साथ और डिवाइड भी कर लेना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो बेटे क्या बनेगा, n+1, n+2, n+3 सो ऑन n+r तक। नीचे आ गया n का फैक्टोरियल क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने दोनों कर लिए। अब बेटे अगर गौर किया जाए n के फैक्टोरियल का मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अप टू n के फैक्टोरियल का मतलब यह है कि n तक जाना है, या फैक्टोरियल फिर हो जाएगा खत्म। ठीक है बेटे, अब बाकी वैल्यूज क्या हैं, आगे आपके पास n के फैक्टोरियल के बाद n+1, n+2, n+3 अप टू n+r, यानी कि n+r से लेके 1 तक हमारे पास तमाम वैल्यूज अगर आ जाती हैं तो आप कह सकते हैं ये है n+r का फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल। अब आप क्या करते हैं, अब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है और डिवाइड कर लेना है r के फैक्टोरियल के साथ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास जो टर्म है r का फैक्टोरियल, यहां पे इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं। बाकी बेटे हमारे पास आता है यहाँ पे n+r का फैक्टोरियल, नीचे आ गया ये r का फैक्टोरियल, ये जो टर्म है हमारे पास n का फैक्टोरियल। हम इसके लिए क्या कर लेते हैं कि हमारे पास ये टर्म जो है इसको लिखा जा सकता है n+r माइनस r। बेटे r को r से कैंसिल कर लीजिएगा, बाकी n ही बच जाता है। इस तरह से आप लोग एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं विच इज n+r एंड दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। यही पॉजिटिव इंटीजर आपके पास बन जाता है। जब भी बेटे आप लोग r के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करते चले जाएं तो ये डिवाइड सारी की सारी वैल्यूज होती चली जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। यही उसने कहा था, प्रूव करके बता दीजिएगा कि हमारे पास जो कंसेक्टिव इंटीजर्स आ जाते हैं क्या वो डिवाइड हो सकते हैं r के फैक्टोरियल से। तो बिल्कुल बेटे r का फैक्टोरियल यहाँ पे मौजूद है, अगर इसे हम डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास डिवाइड बिल्कुल आसानी से हो जाता है। ये वे आउट है इसको प्रूव कर लेने का। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 6। In how many ways can 5 subjects be selected out of 8 subjects? तो बेटे हमारे पास जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 8 और हमें कहा जाता है कि हम लोगों ने सिलेक्ट करना है 5 सब्जेक्ट्स को। ठीक है जी, फिर कहते हैं टू सिलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम, एक कोर्स प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेने के लिए तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम आ जाते हैं हमारे पास, उनके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे एनसीआर का 8C5 का। तो बेटे क्या बन जाएगा हमारे पास 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। 8 मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 7, फिर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। बेटे यहाँ पे भी 5 फैक्टोरियल था इसलिए आपने इनको काट लेना है, बाकी आ जाता है 3 का फैक्टोरियल। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 का फैक्टोरियल है 6, ये काट लीजिएगा, बाकी आंसर आ गया आपके पास 56। तो 56 प्रोग्राम्स हैं जिनमें से सिलेक्शन की जा रही है यहाँ पे। तो बेटे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, फाइंड द पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवल लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो बेटे टोटल हमारे पास जो वॉवल लेटर्स हैं, वॉवल लेटर्स की तादाद क्या है हमारे पास यहाँ पे बेटे, वो है 5। ठीक है जी, टोटल हमारे पास तादाद क्या है 5। अब लेटर्स लिख लीजिएगा। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो अरेंजमेंट आ जाएगी इसके लिए, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बेटा वो n फैक्टोरियल होगी, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 5।
यानी कि 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाता है, इट इज 120। तो बेटा इतना सा इसका आंसर आ जाएगा। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मेनी वेज 3 डिशेज ऑफ देसी फूड्स। हमारे पास जो 3 डिशेज हैं देसी फूड की हैं, 2 डिशेज बेटे आगे आती हैं चाइनीज फूड की। आपने सेलेक्ट करना है 6 डिशेज से देसी फूड की और 8 डिशेज से चाइनीज फूड की। इसका मतलब है टोटल अब आपके पास टोटल देसी डिशेज जो हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देसी डिशेज बेटा वो 6 हैं। टू बी सिलेक्टेड जो है अब आपके पास, जो इनमें से सिलेक्ट की जाएंगी, जिसको आप आर कहते हैं बेटा, उसकी तादाद क्या उन्होंने बताई आपको शुरू में, 3 बता दी है। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ यहाँ पे वेज आ जाएंगे, हम वो फाइंड कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर देसी डिशेज। ये जी बेटे बेहतरीन और आसान तरीन हो गया, ये एस है, एस। ठीक है जी, वो क्या होगा, NCR इसका तरीकेकार होता है, जिसको आप लिखते हैं 6C3, 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। बेटे क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। तो बेटे ये क्या बन जाता है आपके पास, इसको बेशक आप लोग सॉल्व करके 6 लिख लीजिए, तब भी बिल्कुल आसान है, ताकि आप कटिंग बड़ी आसानी से कर लें। तो बेटे आपका आंसर आ जाता है 20। अब आ जाती है बात चाइनीज डिशेस की। टोटल चाइनीज डिशेस तो बेटा वो उन्होंने बताई है आपको 8। तो भी सिलेक्टेड जो है, जिसमें से आपने सिलेक्शन करनी है, वो 2 है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं फॉर चाइनीज डिशेस, जी बेटे NCR वही फार्मूला, यहाँ पे 8C2 आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट विल बी 8। सॉल्व कर लीजिएगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, इट इज 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ये काट दिया आपने, 2 1 टाइम्स एंड 2 4 टाइम्स, 4 7 टाइम्स 28। ये बेटे आपके पास 2 आ जाते हैं इसके आंसर्स। ठीक है जी, अब आप लोगों ने टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन फाइंड आउट करनी है कि टोटल सिलेक्शन क्या होती है आपके पास, उसको बेटे हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन किसकी, फूड्स की। कौन कौन सी हैं, चाइनीज और कौन सी बेटे हमारे पास, चाइनीज है और एक आपके पास आ जाती है यहाँ पे देसी। तो हम क्या करते हैं बेटे, हमारे पास यहाँ पे है 6C3 था मल्टीप्लाई 8C2 था। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको सॉल्व, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 20 मल्टीप्लाई करना है 28 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 560 बेटे, इसका हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। चलते हैं बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9। फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, जैसे हमें पता है एक कार्ड का जो मुकम्मल पत्ते हैं वो 52 होते हैं बेटे। 26 ब्लैक है हमारे पास, और टोटल जो ब्लैक कार्ड्स हैं आपके पास, टोटल ब्लैक कार्ड्स, ब्लैक, ठीक है बेटे, एन क्या है वो 26 है। फिर कहते हैं जनाब के 26 ही रेड कार्ड्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड, बेटे 8 कार्ड सिलेक्ट करने हैं इसमें से। ठीक है जी, तो ब्लैक कितने हैं बेटे, उसने कहा है ब्लैक है 3। ब्लैक कार्ड में से ही आप लोगों ने ब्लैक कार्ड निकाले हैं, इसलिए इनको अलग अलग सॉल्व कर रहा हूं। तो बेटे टू बी सिलेक्टेड जो हैं इसके ब्लैक के, ये जेन में रखना जरूरी है। बेटा वो कितने की तादाद है, उसने कहा है वो 3 की तादाद है, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये वे आउट होगा इसको निकाल लेने का। अब टोटल सिलेक्शन निकाल लेते हैं। टोटल सिलेक्शन ऑफ ब्लैक कार्ड्स इक्वल NCR इक्वल आ जाएगा 26C3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जरा गौर कीजिएगा, 26 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 26 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इट इज 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 एंड 23 पे मैंने इसको रोक लेना है, क्योंकि बेटे यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 विद 23 फैक्टोरियल। ये इसको काट दिया जाएगा।
ये हमारे पास 3 2 6 होता है और बेटे ये हमारे पास 4 टाइम्स, सो यू हैव 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। इट इज 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4, 2600। तो बेटे हमारे पास 2600 यहाँ पे आ जाता है। अब टोटल हमारे पास रेड कार्ड जो हैं, ऑब्वियस सी बात है वो भी 26 ही होंगे। तो भी सिलेक्टेड कितने सिलेक्ट करने हैं, तो 8 कार्ड से टोटल, तो ऑब्वियस है कि आप लोगों ने बाकी सिलेक्ट कितने कर लेने हैं यहाँ पे 5। टोटल सिलेक्शन ऑफ रेड कार्ड्स क्या है बेटे, वो NCR यानी कि 26C5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 26 फैक्टोरियल एंड यू हैव 5 फैक्टोरियल विद 26 माइनस 5 फैक्टोरियल, 26 25 24 23 22 21। बेटे आप लोग मुकम्मल नहीं करना चाहते ना करें, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये वो भी तरीके का बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। मल्टीप्लाई 1 एंड यू हैव 21 फैक्टोरियल, ये आपने काट लिए 21 फैक्टोरियल के साथ। तो बेटे बाकी आपके पास आ गया है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं मुकम्मल तौर पे, जरा गौर कीजिएगा। आपके पास आ जाएगा यहाँ पे बेटा 26 मल्टीप्लाई 25 24 23 मल्टीप्लाई 22 7893600 डिवाइड करेंगे 120 के साथ, ठीक है बेटे। इसको डिवाइड किया 120 के साथ, आपके पास आंसर जो आ जाता है इट इज 65780, 65780। ये बेटे हमारे पास दूसरे आंसर आ गया। अब टोटल सिलेक्शन क्या होगी, या आप कह सकते हैं टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन क्या होगी। उसमें बेटे आपने सबसे पहले हमारे पास था 26C3 26C5, इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। 2600 मल्टीप्लाई करेंगे 65780 के साथ। बेटा मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस नहीं किया जाता, ये चीज भी ज़हन नशीन आपको करनी पड़ेगी। यू हैव 1710281230 बेटे आ जाएंगे। ये है आप लोगों के पास टोटल सिलेक्शन जो आ जाती है, जो आपको रिक्वायर्ड है। चलते हैं बेटा अब इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। कहते हैं कि एक हमारे पास बैग है, उसमें 8 रेड बॉल्स हैं, 7 ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आपने पॉसिबल वेज निकाले हैं जिसमें हम लोग 5 बॉल्स को सिलेक्ट कर सके इन अ वे। तो बेटा सबसे पहला पार्ट क्या कहता है इसमें, 4 रेड एंड 1 ग्रीन। सबसे पहला काम तो ये कर लीजिएगा कि आप लोगों ने जो बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसके बारे में बात कर ले। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स, जी बेटे क्या तादाद है उनकी, रेड बॉल्स की तादाद है आपके पास 8। अब यहां पे कहता है कि रेड की तादाद है हमारे पास 3 और ग्रीन की तादाद जो आपके पास आ रही है बेटे वो क्या है, 1 नहीं 2 बनती है बेटे, 5 करने तो 2 बनती है, ठीक है बिल्कुल। तो अब क्या करते हैं, आप पहले रेड की बात कर रहे हैं तो रेड बॉल्स पर ही हम बात करेंगे। तो रेड की तादाद है हमारे पास 8। तो टू बी सिलेक्टेड जो है इसमें से सिलेक्टेड टोटल इन दोनों को मिला के नहीं है रेड और ग्रीन, सिर्फ 8 रेड बॉल्स हैं, तो रेड में से ये सिलेक्शन है हमारे पास 3 की, ठीक है बेटे। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, सिलेक्शंस, ठीक है जी, ऑफ रेड बॉल्स। फॉर्मूला वही NCR का विच इज 8C3 नाउ। तो क्या करते हैं बेटे आप जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, बट यू विल गेट 8 7 6 5 फैक्टोरियल ओवर 6 आ गया इसका, और बाकी बेटे आपके पास 5 फैक्टोरियल आ जाता है। ये आप कैंसिल कर लेते हैं तो आंसर क्या आ गया 56। अब बेटे टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो क्या है बेटे तादाद उनकी हमें यहाँ पे दी गई है, उनकी तादाद इट इज 7 इन नंबर। तो बेटे उनकी तादाद है हमारे पास 7।
ठीक है जी। ये बेटे टू बी सिलेक्टेड को हम लोग आर कहते हैं, आप बेशक यहाँ पे जरूर आर लिख लिया करें। टू बी सिलेक्टेड, ग्रीन में से सिलेक्ट करना है आपने, इसलिए मैंने लिखा टू बी सिलेक्टेड। ठीक है बेटे, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है आपके पास ऑफ ग्रीन बॉल्स बेटे क्या आ जाएगी, और कीजिएगा, NCR means 7C2, so you will write it as 7 factorial, 7 माइनस जो है पहले आप वैसे 7 माइनस 2 को बाद में कर लेंगे। ठीक है बेटे, मतलब वही होता है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये काट दिया। तो बेटे आपके पास आ गया यहाँ पे 2 1 टाइम, देन 2 3 टाइम, 7 3 21। तो बेटा टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन जो आपके पास आ जाती है, उसमें n क्या है हमारे पास, 8C क्या था 3, पहले आता है आपके पास 8C3, मल्टीप्लाई करते हैं आप 7C2 के साथ। तो बेटे इनके आंसर्स लिख लीजिएगा, 56 मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 56 मल्टीप्लाई 21, इट इज 1176। ये बेटे आपके पास आ जाती है टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन इसकी। चलते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 2। इसमें हमारे पास जो बॉल्स हैं उसमें रेड 1 है और ग्रीन बेटे बाकी आपके पास आ जाते हैं 4। बाकी वही तरीकेकार है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स n इक्वल आ जाएगा 8 के। 8 में से जो आपने सिलेक्शन की है, जिसको सिलेक्ट किया है, वो हमारे पास आ जाता है 1। नंबर ऑफ सिलेक्शन जो आ रही है ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल्स, NCR मींस 8C1। अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लिया जाए तो मेरे ख्याल 8 आंसर आता है, चलिए फिर भी आप सॉल्व कर लें। 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, तो 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1, यहाँ पे 7 आ गया जी, एग्जैक्टली आपके पास 8 ही आंसर आता है। अब आते हैं हम लोग रेड की तरफ से ग्रीन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, n इक्वल आ गया 7। इसमें से जो सिलेक्शन की जा रही है टू बी सिलेक्टेड, बेटा वो क्या है इस बार सिलेक्शन आपके पास 4, यानी कि r आपके पास क्या आ गया 4। ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ग्रीन बॉल्स, बेटा तमाम पार्ट्स में बिल्कुल एग्जैक्टली यही बातें लिखी जाएंगी। बाकी में हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इनको, ताकि ज्यादा हमारे पास आसानी से सॉल्व हो सके। बाकी 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, इट इज 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आप काट लीजिएगा। बाकी आ गया आपके पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 ओवर में आ रहा है बेटे 6, ये काट दिए तो आपके पास 35 आंसर आ गया। ठीक है जी। अब बेटा टोटल रिक्वायर्ड जो सिलेक्शन है तो गौर कर लेते हैं, वो क्या आएगी हमारे पास। एक आती है 8C1, एक आती है आपके पास 7C4। इनकी वैल्यूज हैं 8 मल्टीप्लाई 35, 8 5 आ गया हमारे पास बेटे 40, 4 कैरी है, 3 8 24 आ गया। आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास आ गया 28। तो बेटा ये आपके पास क्या है इसका आंसर। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। तो जी बेटे पार्ट नंबर आ जाता है हमारे पास 3। यहाँ पे रेड बॉल जो आ रही हैं वो 4 है और ग्रीन 1 है। यहाँ पे 4 आता है, अब यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे 8C4। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो जरा गौर कीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, 4
फैक्टोरियल आ जाए तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 24। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24। तो यहाँ पे बेटे आपके पास आता है 4 फैक्टोरियल, इनको कैंसिल कर लीजिएगा। तो बाकी बेटे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आती है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 1680 डिवाइड कर रहा हूं इसको 24 पर। यू हैव 70 एज आंसर। ठीक है बेटे। अब 1 आपके पास आ रहा है ग्रीन में, तो आपने ग्रीन बॉल्स में 1 लिख लेना है 7C1। तो बेटे 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल 7, 6 1 का फैक्टोरियल 1, 6 का फैक्टोरियल बेटे 7 आ गया आंसर। क्या लिखेंगे आप 8C4। ये आपके पास टोटल रिक्वायर्ड सिलेक्शन आ जाती है। और बेटे हमारे पास ये रेड की, ग्रीन की क्या आती है हमारे पास 7C1। इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए 70 मल्टीप्लाई 7, 7 7 टाइम्स 4 90 आ जाएगा, क्योंकि 7 7 टाइम्स होता है 49। करते हैं बेटा अब इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर गौर करते हैं तो हमें वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ऑल द रेड बॉल्स, सारे के सारे बॉल्स जो आ रही हैं पार्ट नंबर 4 में बेटे वो रेड है। ठीक है। तो ग्रीन क्या हो गया हमारे पास, वो तो 0 हो गए। इसका मतलब है 5 हमारे पास सिलेक्शन करनी थी टोटल, 5 की सिलेक्शन टोटल थी, तो वो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे 5, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है पहले आप 5 से इसको सॉल्व कर लेंगे 5 से। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 5 लगा देंगे जहां जहां पे आप लोगों ने 4 लगाया था। ठीक हो गया जी। अब इसकी आसानी है हमें सॉल्व करने में, वो क्या है जरा गौर कीजिएगा। ये बेटे 5 फैक्टोरियल पे हमने रोक लिया। इट इज नाउ 8 माइनस 5 3 का फैक्टोरियल। बेटे ये आप कैंसिल कर लीजिएगा। 8 7 टाइम्स क्या होता है 56, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 6, नीचे भी 6 आ रहा है 3 का फैक्टोरियल। इनको कैंसिल कर लूं तो बेटा 56 ही मेरे पास आंसर में आ जाता है। अब यहाँ पे ग्रीन में रेड हमारे पास क्या, ये ग्रीन जो है हमारे पास 0 हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 0। अब इसको भी सॉल्व करने का तरीकेकार जरा समझ लीजिएगा कि हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पे बेटा आपने 0 लिख लेने हैं। तो बेटा 7 का फैक्टोरियल ओवर 0 का फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल, क्योंकि 0 के साथ माइनस कर दें 7 को तो 7 ही आता है। ये बेटे आ गया, बाकी आपके पास सिर्फ 1। ठीक है जी। 8C5 है और 7C0 है। इट इज 1, इट इज नाउ 1 मल्टीप्लाई 8C5 को आपने फाइंड किया है 56। तो बेटे यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपके पास 56। बिल्कुल आसान सा तरीकेकार था इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेने का। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 11। हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो हैं n इक्वल टू आ गया 15 के। ठीक है बेटे। अब हम लोगों को कहता है कि हमने बताना है कितने डायगोनल्स और ट्रायंगल्स बन सकते हैं इससे, उसकी तादाद आपने बतानी है। तो बेटे डायगोनल्स हमने बताना है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है जी। किसके, हमारे पास 5 साइडेड जो है एक पॉलीगॉन के, पॉलीगॉन वो होती है जिसकी साइड्स 2 या 2 से ज्यादा होती है, उसको पॉलीगॉन कह सकते हैं। तो बेटे हमारे पास जो डायगोनल्स की तादाद होती है वो होती है 2। यानी कि कोई भी आपके पास एक फिगर हो ना, ये डायगोनल है, इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल हमारे पास 2 साइड के साथ मिल रहा होता है, तो इसके लिए हम इसके लिए r जो लेते हैं बेटा वो 2 ले लेते हैं। आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स को। उसके जो फॉर्मूला हम बना लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, वो होगा NC2। ठीक है बेटे। यहाँ पे 2 आएगा और माइनस कर देंगे n के साथ, ये नंबर ऑफ साइड्स के साथ माइनस कर दिया जाता है। n इज द नंबर ऑफ साइड्स। बेटा अब लिख लीजिएगा इनकी वैल्यू 15, C2 माइनस 15। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, या अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल, इस साथ में माइनस 15 भी है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। बेटे 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 हो चुका है और ये आ गया है 13 का फैक्टोरियल। आपने इनको कैंसिल कर लिया, 2 1 टाइम्स एंड 2 7 टाइम्स हमारे पास आ जाता है, और बाकी यहाँ पे आ जाता है माइनस में 15। तो बेटा गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे
15 7 टाइम्स होता है 105, माइनस कर लेंगे हम लोग 15, 5 में से 5 माइनस किए जाए तो 0 आता है, बाकी आ गया 9। इसका मतलब है 90 हमारे पास जो है नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे अगर साइड जो है पॉलीगॉन की 15 हो। अब जनाब ने नेक्स्ट हमें कहा है कि आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी फाइंड करके देनी है। तो बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तो बिल्कुल आसान सा काम है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में आप लोगों को फार्मूला सिर्फ इतना ही लगाना होता है, ट्रायंगल कहते हैं, इसमें आर जो आ जाता है, अगर आप यहाँ पे शुरू में आर लिखना चाहते हैं, फॉर ट्रायंगल आर इक्वल 3, तो बेटा ये आप शुरू में एक लाइन ये इतनी सी लिख सकते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। NC3 इसका फॉर्मूला बनेगा। तो बेटा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 15C3, 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, साथ में आ गया 12 का फैक्टोरियल। बेटे ये आपने कैंसिल कर लिया, ठीक है जी। 15 14 और 13, 15 14 एंड बेटे आता है 13, 2730 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे हम इसको। यू हैव 455 बेटे ये तादाद आ जाएगी हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं पॉलीगॉन में साइड्स कितनी 15। चलते हैं बेटे अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 12, कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की आपने साइड्स बतानी है कितनी है। इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल आ जाएगा हमारे पास n के, ठीक है जी। इसके बाद उसने हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये बेटे क्या तादाद है 104। तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगा लेते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का, जो भी आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया। क्या था बेटे वो NC2 माइनस n, इसकी तादाद है 104। यहां पे लिखते हैं n फैक्टोरियल, फिर बेटे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल माइनस n, ठीक है जी। 104 आ गया। यहाँ पे बेटे n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, और ये 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, और ये हमारे पास आ गया n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये बेटे कैंसिल कर लीजिएगा इस तरह से। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे जो है हमारे पास बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 माइनस n। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन आ रहा है। आगे इसको क्या करते हैं हम लोग, n को बेशक आप लोग कॉमन ले लीजिए, या एक तरीके का ये भी हो सकता है एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम आ गया, ये बन गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, 2 मल्टीप्लाई n होता है 2n। बेटा ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 104 इक्वल है n स्क्वायर माइनस 3n के, ठीक है बेटे। ये बन जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, n स्क्वायर माइनस 3n। अब बेटा ये हम लोग यहाँ पे जीरो कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे आ गया माइनस 208। इंप्लाइज दैट करके आप लोग ये वैल्यूज को इधर उधर कर सकते हैं लेकिन विदाउट चेंजिंग द साइंस। मेरा ख्याल ये तो आपको इल्म होगा इंशाल्लाह, इसके बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। करते हैं बेटा इसको सॉल्व, n स्क्वायर माइनस 208 इक्वल 0। बेटा ये तमाम वैल्यू विद साइन मैंने लिख दी, इसका माइनस यहाँ पे आ गया। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो क्या आता है प्लस। आपने 208 बनाना है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16n और यहाँ पे आ जाएगा 13n, ठीक है बेटे। 16 और 13 को मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है, तो बेटा पेयर बना लीजिएगा। n कॉमन ले लिया, बाकी n माइनस 16 प्लस 13 कॉमन ले लिया, बाकी n माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटे जरा गौर कीजिएगा, n माइनस 16 दोनों में कॉमन है हमारे पास, बाकी n प्लस आ गया 13 इक्वल टू 0। n माइनस 16 भी 0 के इक्वल कर लीजिएगा, और बेटे n प्लस 13 भी इक्वल किससे करिएगा 0 के। तो n आ गया आपके पास 16 के इक्वल, n इक्वल आ गया माइनस 13 के। इसकी जगह लिख लीजिएगा नॉट पॉसिबल, माइनस में तो बेटा आ ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। हेंस इस तरह नंबर ऑफ साइड जो हैं
इक्वल n इक्वल क्या आ गया 16 के बेटे, ये आपके पास आ जाता है इसका आसान सा आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स। तो बेटे हमें हमें कम से कम ना 3 पॉइंट चाहिए होते हैं एक ट्राइंगल को बनाने के लिए, फिर ही हम लोग एक ट्राइंगल को बना सकते हैं। कम से कम 3 पॉइंट रिक्वायर होते हैं। ठीक है जी, 15 हमें पॉइंट्स दिए जा रहे हैं पहले में, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स फर्स्ट में आ रहे हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल n इक्वल क्या लेते हैं हम लोग पहले में 15। फिर कहता है 6 आउट ऑफ विच, इन्हीं में से 6 पॉइंट्स ऐसे हैं, 6 पॉइंट्स और दिए गए बेटे। ठीक है जी, इसको भी हम एक नाम दे लेते हैं यहाँ पे, n के बाद m कह लें बेशक आप, m इक्वल आ जाएगा 6 के। ठीक है जी, अदर पॉइंट्स m इक्वल टू 16। अदर नंबर ऑफ पॉइंट्स कर लीजिएगा, वो भी बिल्कुल ठीक होगा। अब बेटे क्या कहता है नेक्स्ट, हमें ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी सीधी लाइन में ये पाए जा रहे हैं। तो बेटे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, आर हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, जरा इसको भी जेनिशन कर लीजिएगा, वो 3 के इक्वल आ जाता है। क्यों, ट्राइंगल में पहले भी आपको बताया गया कि इसकी 3 साइड्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, 3 लिख दिया जाता है। हमें टोटल रिक्वायर्ड जो है ट्राइंगल्स यहाँ पे देखनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा ये आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। ठीक है जी, क्या मतलब, NC3 माइनस MC3 करना है। क्यों, क्योंकि बेटे ये पॉइंट जो लिए गए हैं इसी में से लिए गए हैं। उसने कह दिया था इसके अंदर 6 आउट ऑफ विच, इसी में से जो 6 ले लिए गए हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 15C3 माइनस 6C3। इसको इस तरह से बेटे आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, मुकम्मल तौर पर सॉल्व करना चाहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है। 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये भी फैक्टोरियल आ गया, माइनस 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 15, 14, 13 एंड 12, इट इज 6 एंड बेटे साथ में आता है ये हमारे पास 12 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल कर लीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल। ये आप कैंसिल कर लीजिए जो कैंसिल हो सकते हैं। अब बेटे बाकी आपके पास आ गया यहाँ पे, इसको भी अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो बेटा ये 15 5 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, चलिए आप लोग इतना लेंथी ना करें, इसमें बेटे उलझने काफी बन जाती हैं, तो ये रहने दें आप। ठीक है, इतनी उलझनों में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आसान कर लीजिएगा अपने लिए। 2730 को डिवाइड कर लेते हैं 6 के साथ, इट इज 455। माइनस किया आप लोगों ने 20 को। ठीक है बेटा, तो 435 आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन जाती हैं अगर हम लोग इनको आपस में माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट 14। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इक्वल n, बेटे वो है 10। फिर कहता है एंड 8 गर्ल्स, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो आ रही हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, बेटा उसमें n की तादाद है हमारे पास 8। इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज, तो बेटे जो टू बी सिलेक्टेड हैं, इसका मतलब होता है कि 10 में से आप जो सिलेक्ट करने हैं वो हैं R। ठीक है बेटे, उनकी तादाद यहाँ पे है 6। अब देखते हैं यहाँ पे हमें टू बी सिलेक्टेड वो क्या देता है, यहाँ पे आर क्या दे रहा है बेटे, वो यहाँ पे कहता है कि 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां हैं। तो बेटे हम लोग पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉयज कैसे होगी। उसका तरीकेकार है एनसीआर। ठीक हो गया जी, एनसीआर बेटा उसका तरीकेकार होगा। यहाँ पे 10C6 आप इस्तेमाल कर लेंगे, विच इज 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। नाउ व्हाट यू विल डू, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 एंड 6, बेटे यहाँ पर रोक लेंगे आप, 6 फैक्टोरियल है एंड इट इज 4 फैक्टोरियल। इन दोनों को आप कैंसिल कर लीजिएगा, बाकी आपके पास आ जाता है यहाँ पे
इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इट इज 50 40, डिवाइड करेंगे 24 पर, यू हैव 210। तो बेटे आपके पास आंसर यहां पे आ जाता है 210। अब यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स क्या होगी। बेटे एनसीआरई का फॉर्मूला है 8C3, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इट इज 8 मल्टीप्लाई 7 6 एंड 5, यू विल हैव 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर लेंगे तो बेटे आपके पास 56 यहां पे आ जाता है। तो बेटा टोटल रिक्वायर्ड जो सिलेक्शन आ रही है इट इज 10C6, मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 8C3 के साथ, इनकी वैल्यूज हैं 210 मल्टीप्लाई 56, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 210 को 56 से, इट इज 11760। ये बेटे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सिलेक्शन के तरीके हो जाते हैं। चलते हैं बेटा अब इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 15, कहते हैं कि हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 मेंबर्स, आपने जो कमेटी बनानी है वो 7 मेंबर्स की बनानी है, ठीक हो गया बेटे, उसमें 7 मेंबर्स होंगे कमिटीज में, कैन बी चूजन, वो चूज किए जाएंगे ग्रुप ऑफ 10 पर्सन से, तो आपके पास एन जो आ जाता है बेटा वो क्या आ जाता है 10, और जो आप लोगों ने टू बी सिलेक्टेड वाला या टू बी चूजन वाला है वो हमारे पास 7 आ जाता है, यानी कि आर। फिर कहते हैं जब हर कमेटी में 2 पर्सन लाजमी होने चाहिए, तो बेटा उसके लिए हम उसको कह लेते हैं एम, मस्ट इंक्लूडेड पर्सन, बेटे वो कितने हैं 2, ये तरीकेकार होगा इसको लिख लेने का। अब हम लोगों ने ये हमारे पास ये एम जो है ये मस्ट बी सिलेक्टेड में आ रहा है, मस्ट बी सिलेक्टेड, ये भी जेन निशान कर लीजिएगा, ये टू बी सिलेक्टेड है, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन है आपके पास, ठीक है जी। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं ये बेटे टू बी सिलेक्टेड है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन में से जिनको सिलेक्ट किया जाता है ये वो आ जाते हैं। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि टोटल कमिटीज ऑफ 7 पर्सन में कितने लोग आ जाएंगे, ठीक है जी। टोटल कमिटीज ऑफ 7 पर्सन, ठीक है जी, टोटल कमिटीज हैं, ये स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरा ख्याल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे डबल टी बस आएगा, ठीक है जी, डबल टी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, ऑफ 7 पर्सन इक्वल। बेटा इसके लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है वो जरा थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे n माइनस एम, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, r माइनस एम, इन दोनों से हम लोगों ने m को माइनस कर लेना है, और ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल किया जाता है जब मस्ट बी सिलेक्टेड में हमारे पास कोई वैल्यू आ ही जाती है। तो बेटे इनको देख लीजिएगा, n हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे n, इट इज 10 माइनस 2 c, r माइनस यहाँ पे r क्या है बेटे हमारे पास, इट इज 7 माइनस 2। बेटा इस तरह से आप लोगों ने इसको लिख लेना है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे 8c5, 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 8 7 6 एंड 5, ये आ गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल, ये बेटे कैंसिल कर लीजिएगा, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर क्या आता है आपके पास 6, सो यू हैव 56 एज द आंसर। तो बेटे इतने पर्सन जो हैं आ जाएंगे कितनी कमेटीज के अंदर, ये 7। बढ़ते हैं बेटे हमारे पास आगे, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 16। क्वेश्चन नंबर है बेटे 16, कहते हैं इन हाउ मेनी वेज आ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास n जो आ रहा है वो आ रहा है आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, यानी कि 17, ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं आपके पास, ठीक है बेटे। r जो आ रहा है वो 11 है, ये 2 भी सिलेक्टेड है, ले जी आसान हो गया अब आपके लिए। फिर जनाब क्या फरमा रहे हैं, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन। हम लोगों ने देखना है कि एक खास पर्सन जो है, एक खास पर्सन वो कैसे इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोगों ने वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और साथ में कहा गया एक खास पर्सन कैसे इंक्लूड किया जाता है, बेटा हम उसको फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं।
जरा गौर कीजिएगा कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है ऑफ प्लेयर्स की। जरा गौर कीजिएगा, इसी के मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स इक्वल एनसीआर ये 17C11, यानी कि 17 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 17 माइनस 11 फैक्टोरियल, it is 17 16 15 14 13 12 and you have 11 फैक्टोरियल। बेटे ये कैंसिल कर दिए जाएंगे। 17 में से अगर आप लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं 11 को, बाकी आ जाता है 6 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 17 16 15 14 13 12 it is 89,10720। ठीक है बेटे, आगे आ जाता है आपके पास 6 का फैक्टोरियल, इट इज 720। इनको बेटे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 89,10720 डिवाइडेड बाय 720, इट इज 12376। ये बेटे हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब हम लोग अगर एक इसमें से कम कर लेते हैं, टोटल सिलेक्शन में से एक कम कर लेते हैं, क्योंकि बेटे खास पर्सन हमारे पास इनमें मौजूद रहा है, अगर हम उसको कम कर लेते हैं तो हमारे पास बाकी रह जाते हैं 16। तो बेटे अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर। पर्टिकुलर प्लेयर, एक खास प्लेयर के लिए हमारे पास n क्या बन जाएगा बेटे, 17 है। m जो है हमारे पास वो 1 है। ये मस्ट बी इंक्लूडेड वाला बेटे आ गया m, इसको शामिल ही करना है। और r आपके पास क्या है, 11। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के लिए, बेटे वो क्या होगा, n माइनस एम सी आर माइनस एम विच विल बी 11 माइनस 1। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ जाएगा 17, ये 17 माइनस 1 आएगा, माइनस में आएगा 11 माइनस यहाँ पे 1। ये बेटे होगा 17 माइनस 1 11 माइनस 1। ये बेटे हमारे पास तरीकेकार आ जाता है। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 16C10। सॉल्व कर लेते हैं। 16 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल, और बेटे साथ में 16 माइनस 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के हिसाब से। 16 15 14 13 12 11 एंड बेटे 10 का फैक्टोरियल। डिवाइड कर लीजिएगा, 10 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर लीजिए। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 तक है बेटे, 576 5760 576 5760 डिवाइडेड बाय 720। आपने 720 से इसको बेटे कर लेना है अब डिवाइड। 8008 बेटे आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 17। कहते हैं देयर आर 6 मेन, 6 आदमी हैं, एंड 8 वुमेन। तो बेटे 8 जो हैं औरतें हैं, मेंबर्स ऑफ अ क्लब, जो कि क्लब के मेंबर्स बन जाते हैं। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड। इनमें से 7 की आपने कमेटी बनानी है। तो बेटा वो कैसे बनेगी, आपने उसका हिसाब लगाना है। कहते हैं विद, सबसे पहले आता है पार्ट इसका विद 3 वुमेन। तो औरतों की तादाद यहाँ पे बेटे क्या बताई जा रही है, 3। तो मर्द कितने होंगे, टोटल 7 होने चाहिए, तो कितने होंगे मर्द, 4। तो बेटे इसी के हिसाब से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ मैन, उनकी तादाद बेटे यहाँ पे आ रही है 6। ठीक है जी, आप बेशक इसको इक्वल n कह लें, तो बेटा वो 6 आ जाएगी तादाद आपके पास। फिर वो कहते हैं हमारे पास जो औरतों की तादाद है वो है 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि मैन में टू बी सिलेक्टेड में क्या हमारे पास आता है, टू बी सिलेक्टेड। वही तरीकेकार बेटे जो पहले आप अडॉप्ट करते रहे हैं। टू बी सिलेक्टेड में बेटे हमारे पास क्या आ रहे हैं, मर्द 4, क्योंकि टोटल 7 बनाने हैं, औरतों की तादाद हमारे पास 3 आ रही है। तो हमारे पास जो सिलेक्शन आएगी, सिलेक्शन ऑफ मैन इक्वल होगी एनसीआर। ठीक है बेटे, यानी कि ये क्या है आपके पास आज, जिसका पहले भी आप लोग कर चुके हैं। तो बेटे क्या हो जाएगा, 6C4 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। यू विल गेट 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल।
इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये बेटे कैंसिल कर लिया, 6 मल्टीप्लाई 5 होता है आपके पास 30/2, इट इज 15, पहला आंसर। अब बेटे हमारे पास वुमेन जो है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन, इनमें से टू बी सिलेक्टेड जो हैं आप उनको भी लिख लीजिएगा। फिर बेटे हमने सिलेक्शन कर लेनी है वुमेन की। औरतों की सिलेक्शन औरतों ही में से होगी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में से नहीं होगी, ये ज़हन कर लेना बहुत जरूरी है। तो बेटा इनकी तादाद देखते हैं। औरतें हमारे पास आ रही हैं यहाँ पे 8, सवाल के मुताबिक 3 की सिलेक्शन है, तो बेटा इसका मतलब है 8C आ गया आपके पास 3, 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस, ये पहले आएगा 3 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 भी पहले लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, बल्कि 5 पे ही रोक लें आप, यहाँ पे 5 पे रोक लें बेटे, बाकी आ गया 3 2 1 एंड यू हैव 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे और बेटे आपके पास और कैंसिल हो सकता है, ये 6 56 बन गया। तो बेटा टोटल रिक्वायर्ड जो सिलेक्शन है वो क्या है, 6C4 मल्टीप्लाई 8C3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती हैं। ये आंसर आएगा इसका आएगा 15 है और इसका बेटे 56 है। लें जी, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 मल्टीप्लाई 56 इट इज 840। ये बेटे आपके पास क्या आ गया इसका आंसर। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ जाता है 2 और इसके अंदर फरमाते हैं कि हमारे पास विद एट मोस्ट 3 वुमेन। ठीक है बेटे, हमें यहाँ पे जो तादाद दी जा रही है औरतों की, वो कहता है एट मोस्ट, इसका मतलब ये होगा विद एट मोस्ट 3 वुमेन। बेटे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि 3 औरतें हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होंगी। ठीक है जी, 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, ये बात होती है ज्यादा से ज्यादा में। ठीक है जी, एट मोस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस। किस तरह करना पड़ेगा प्लस बेटा, इसको जरा शॉर्ट टर्म में हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिलेक्शन आएगी, बल्कि आप कह लें टोटल रिक्वायर्ड जो सिलेक्शन आएगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसमें यह ध्यान देना है सबसे पहले कि टोटल आपके पास जो वुमेन और मेन आते हैं, आपने उनको मद्देनजर रखते हुए करना है। तो बेटे हमारे पास जो मेन है, टोटल मेन, उनकी तादाद आ रही है यहाँ पे 6, वुमेन उनकी तादाद है 8। ठीक है बेटे, इसको आपने मद्देनजर रखना है। और 7 आपने टोटल जो है यहाँ पे मेंबर्स बनाने थे, तो बेटा ये भी आपने ज़हन में रखना है कि 7 करने चाहिए। हम जब कर लेते हैं इसको बेटा, 6C, सॉरी पहले वुमेन का लिखते हैं 8C, अगर मेरे पास यहाँ पे 3 आता है तो बेटा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6C, 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 8C अगर 2 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6C5 प्लस 8C अगर 1 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6C6। ये बेटे मेरे पास तरीकेकार आ जाता है इसको सॉल्व कर लेने का। इसका मतलब ये होगा कि आपने इनको प्लस करना होता है 7 बनाने के लिए। ठीक है, एट मोस्ट में ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। अब इनकी बस वैल्यूज पुट करनी है आपने। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करना चाहते हैं, उसका तरीकेकार है 8 और बेटे यहाँ पे आपने देख लेना है कि हमारे पास कॉम्बिनेशन कहाँ पे आ रहा है। कॉम्बिनेशन ये हमारे पास फैक्टोरियल ये रहा कॉम्बिनेशन का। ठीक है बेटे, यहाँ पे 3 कर लीजिए, ये आ गया 56 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6C4 इट इज 15 प्लस 8C2 इट इज 28 मल्टीप्लाई 6C आ गया हमारे पास यहाँ पे 5, ये बेटे आ गया 6 प्लस 8C1 इट इज 8 एंड इट इज 1। फिर भी आप कर लें 6C6 इट इज 1। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 मल्टीप्लाई 15 इट इज 840,
28 मल्टीप्लाई 6 इट इज 168 प्लस 8। अब इनको सम अप करते हैं। ये बेटे हमारे पास जो बन जाएगा 1016, ये बेटे सिलेक्शन हमारे पास रिक्वायर्ड जो है आ जाएगी। तो प्लीज याद रख लीजिएगा, जब एट मोस्ट आता है उसमें आपने 3 उसने अगर कहा है तो 3 2 1, 5 कहता तो 5 4 3 2 1, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें कहता है एट लीस्ट 5 वुमेन, कम से कम 5 औरतें होनी चाहिए। तो इसका मतलब है टोटल जो रिक्वायर्ड सिलेक्शन बनती है, आसान सी बेटे बातें, सिलेक्शन जो बनेगी वो क्या होगी 8, क्योंकि आपके पास मेन जो हैं उनकी तादाद थी टोटल 6 और वमेन जो थी उनकी तादाद थी टोटल 8। ये आपको ज़हन करना पड़ेगा। फिर बेटे हमारे पास आ रही तो क्वेश्चन भी है, तो बेटे हमारे पास सब 5 आ गया, तो फिर यहाँ पे 6C क्या आएगा 2, क्योंकि 7 टोटल बनाना है, प्लस 8C 6 आएगा, तो बेटे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। अगर 8C 7 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 5 औरतें हैं 2 आदमी हैं, 6 औरतें हैं 7 आदमी हैं, 7 औरतें हैं अगर, तो बेटे 0 आदमी आ जाएंगे कमेटी के अंदर। बेटे इनको सॉल्व करते चले जाइएगा। 8C करना है आप लोगों ने, 8C करना है 5 के साथ, कॉम्बिनेशन है 56 आ गया। 6 को C कर लेना है कॉम्बिनेशन 2 के साथ, तो बेटा 15 आ गया। 8C 6 कर लेंगे तो 28 आएगा। 6C 1 कर लेंगे बेटे 6 आएगा। 8C 7 कर लेंगे तो बेटा 8 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6C अगर आप 0 कर लेंगे बेटे 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 56 मल्टीप्लाई 15 इट इज 840, प्लस 28 मल्टीप्लाई 6 बेटा इट इज 168 एंड इट इज 8। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास सेम ही आंसर आ रहा है जो कि भी आप लोगों ने सॉल्व किया था, 1016 एग्जैक्टली बेटा सेम आंसर आपके पास आ गया। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट को ज़हन कर लीजिए। चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। जनाब फरमाते हैं देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, 3 सेक्शंस है क्वेश्चन पेपर में, ईच सेक्शन हैज 3 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस तो बेटा हमारे पास क्या बन जाते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, फिर वो कहता है ए स्टूडेंट हैज टू सॉल्व ऑल द 5 क्वेश्चंस। तो बेटा 2 की सॉल्व क्वेश्चंस है ना, तो उसमें सॉल्व करने ही करने हैं, आर की वैल्यू जो होती है वो 5। फिर कहते हैं एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो है, चूजिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। एटलीस्ट का वर्ड आ गया और साथ में 1 क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है बात। इसी से आगे क्वेश्चन आपका बढ़ना है। फिर कहते हैं हाउ मेनी वेज द स्टूडेंट मेक हिज चॉइस। टोटल जो रिक्वायर्ड चॉइस आएगी उस पर जरा गौर कर लीजिएगा। बेटे हम लोगों ने हर सेक्शन में से कितने करने हैं, 3, 3C मल्टीप्लाई 3C मल्टीप्लाई 3C, ये एक सेक्शन हो गया, यानी कि एक सॉल्व करने का तरीका हो गया। फिर बेटे हमारे पास ये तीनों सेक्शन है 1 2 3, फिर इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर बेटे इसी तरह से दोबारा एक दफा सॉल्व कर लिया जाएगा। ये जरा गौर कर लीजिएगा जरा बातों पे। अगर बेटा मैं पहले एक क्वेश्चन करता हूं फिर 2 2 कर लेता हूं, ठीक है, पहले 2 करता हूं फिर 1 2 कर लेता हूं, पहले 2 2 फिर 1 कर लेता हूं, इसके अलावा भी सिलेक्शन हो सकती है। टोटल 9 है तो ऊपर 9 ही टोटल बनेंगे। हर सेक्शन के 3 3 अलग अलग लिखे जा रहे हैं, हर सेक्शन के 3 3 अलग अलग आप लोगों ने यहाँ पे बेटे उतार दिए। अब देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। अब इसकी पेयरिंग क्या होगी, अगर पहले मैं कर लेता हूं 1, फिर कर लेता हूं 1, फिर करता हूं 3, अगर पहले कर लेता हूं 1 फिर करता हूं 3, फिर कर लेता हूं 1, अगर पहले 3 कर लूं फिर 1 और 1 कर लेता हूं, बेटा ये भी तो तरीकेकार हो सकता है। 5 बना दिया ना, 1 1 और 3 5, 1 2 2 5, ये सारे आर में 5 बन जाते हैं टोटल करने पर। अब बेटा देखते हैं कि हमारे पास इनकी वैल्यू क्या आती है। 3C1 होता है 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि ऊपर वाले तो सारे ही 3 बन जाएंगे। ये प्लस है बेटा बीच में, ये ज़हन नशीन रखिएगा।
ले जी, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जहां पे 3C3 आता है तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3C3 बेटे 1, इसका मतलब है जहां पे हमारे पास 3 3 एंड 1 प्लस 3 1 3, फिर बेटे 1 3 एंड 3। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 9 9 एंड बेटे 9। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। 27 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 999 का मतलब वही था 27 ही। तो बेटे 108 हमारे पास टोटल यहाँ पे रिक्वायर्ड इसकी चॉइस आ जाती है। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19। इसमें कहते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है जो कि जनरेट करता है 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड। ठीक है बेटे, उसमें हमारे पास ए से लेके एफ तक ये दिए जा रहे हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं इंग्लिश के, और बेटा 0 से लेके 5 तक ये डिजिट्स दिए जा रहे हैं। ये लेटर्स हैं, ये डिजिट्स हैं। ठीक हो गया। फिर कहते हैं हाउ मेनी पासवर्ड, कितने पासवर्ड जनरेट हो सकते हैं अगर हमारे पास एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स इस्तेमाल हो और 3 डिजिट्स इस्तेमाल होते हो। पहला पार्ट इसमें आता है कि विद रेपिटेशन अलाउड, विद रेपिटेशन यानी कि आपने यहां पे ये सोच लीजिएगा कि रेपिटेशन अलाउड है, हो सकती है। इस सूरत हाल में हमने क्या इस्तेमाल कर लेना है यहाँ पे बेटा, वो पहले हम देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तादाद है बेटे 8। टू बी सिलेक्टेड जो हैं, जो कि लाजमी सिलेक्ट होने हैं, वो आर है बेटा, वो है हमारे पास 5। वो क्या है? लोअर केस लेटर्स। ठीक है, टू बी सिलेक्टेड वो बेटे लोअर केस लेटर्स हैं। तो हमारे पास जो सिलेक्शन बनती है ऑफ 5 लोअर केस लेटर्स, तो बेटे वो क्या होगी जरा उस पर गौर कीजिएगा। इक्वल है NCR यानी कि 8C5, 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये बेटा इसका तरीकेकार हो सकता है। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, 5 का फैक्टोरियल है नीचे, ये कट गए आपस में। ये बेटे आ गया 3 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। तो बेटे हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 56। ये तो एक आपके पास केस आ गया। अब बेटा दूसरा केस ये है कि बाकी जो 3 रह गए हैं, अब वो बाकी 3 क्या हो सकते हैं? अगर हम लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि बाकी हमारे पास जो 3 जगह हैं, जो 3 जगह हैं, पहले तो समझ लीजिए कि अल्फाबेट्स ने कवर कर ली, ABCDE इन्होंने कवर कर ली। बाकी रह गए 3, ये तो हो गए 1 2 3 4 और 5। बाकी 6 7 8 इनकी जगहों पे क्या आएगा ये अब आप लोगों ने देखना है। अब उसने ये नहीं कहा एग्जैक्टली कि वो हमारे पास आने ही क्या चाहिए है, हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स। आप लोग पहले देखेंगे कि हम उनमें इस्तेमाल अगर कर लेते हैं लेटर्स को, ठीक है बेटे, तो हमारे पास जो बाकी लेटर्स बच जाते हैं तो वो आ सकते हैं, या इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को। तो ये हम लोगों ने सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर लेनी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 प्लेसेस फिल्ड बाय लेटर्स। ठीक है जी, 5 प्लेसेस को फिल्ड कर दिया गया है लेटर्स के साथ विद रेपिटेशन अलाउड। ये रेपिटेशन अलाउड, इसका मतलब हुआ कि कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ये 6 है इनकी तादाद टोटल, 1 2 3 4 5। बेटा इनकी तादाद टोटल क्या है? ABCDE कितने हो गए हमारे पास? 5 और एक F 6। इसलिए बेटे यहाँ पे 6 लिखे जा रहे हैं। 5 इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि बेटे हमारे पास यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है आप लोगों ने ABC में से, वो बेटे 5 सिलेक्ट करने हैं। तो बेटा ये हमारे पास 6 की पावर 5 आ जाता है। 6 777 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास बेटे आगे 5 प्लेसेस फिल्ड बाय लेटर्स, ये हमारे पास आ जाता है। तो टोटल सिलेक्शन ऑफ लेटर्स जो है हमारे पास, टोटल हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ लेटर्स है, सिलेक्शन ऑफ लेटर्स बेटे वो क्या है?
आपने 56 और ये 776 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 56, इट इज 435456, 435456। बाकी रह गए 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस filled by digits with repetition allowed। देखिए डिजिट हमारे पास कितने हैं, 6, 0 से लेके 5 तक, और 3 लिखने हैं रेपिटेशन के साथ। तो बेटे ये 3 इस तरह से लिखे जाएंगे। ये आंसर आ गया आपके पास 216। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा टोटल आप लोगों ने जो पासवर्ड्स बनाने हैं वो कितने बनेंगे, जरा उस पर गौर कीजिएगा। हमारे पास वैल्यू है 435456 मल्टीप्लाई 216। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 435456 मल्टीप्लाई 216, इट इज 94058 तो बेटा ये इतने पासवर्ड जो है आपके पास बन जाते हैं। ये तरीकेकार है 8 कैरेक्टर्स के पासवर्ड को बना लेने का, जब हमारे पास बेटे रेपिटेशन अलाउ होती है। इसी का पार्ट नंबर जो हमारे पास बी आता है, उसमें वो कहते हैं जी बी, उसमें कहता है विदाउट रेपिटेशन। जी बी में बेटे कहता है विदाउट रेपिटेशन, यानी कि रेपिटेशन यहां पे अलाउ नहीं है। विदाउट रेपिटेशन यानी कि रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। तो बेटा उसमें क्या होगा, पहले तो आप लोगों ने ये लोअर केस के लाजमी निकालने हैं 56, ये तो निकलेंगे ही। अब यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन करेंगे तो इसका मतलब है 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आ जाएगा। आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना। अब यहाँ पे 6 5 4 3 2, 6 5 4 3 और 2, ये आ गया 720। 720 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 56 के साथ, 4320 आपके पास आ जाता है। 4320 ये हमारे पास डिजिट्स कौन से बन गए बेटे, ये कौन से क्या बन गया, लेटर्स की सिलेक्शन होगी हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पे विदाउट रेपिटेशन कर लेना है डिजिट्स को, तो बेटा वो क्या आएगा 6 5 और 4। सिंपल सी बात है, आपने रेपिटेशन नहीं करनी। 6 5 और 4, इट इज 120। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट में सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है इनकी, ताकि टोटल पासवर्ड आपको पता चल जाए जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो बेटा 40320 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, बाकी बिल्कुल सेम है। विदाउट रेपिटेशन में बेटे बस ये चेंजेस आ जाती हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40320 के साथ, तो हमारे पास 4838 आ जाता है। ये बेटे इसका आंसर है। विदाउट रेपिटेशन के साथ टोटल पासवर्ड्स आपके पास इतने बन जाते हैं जब आपने रेपिटेशन नहीं करनी। और बेटा रेपिटेशन का मतलब था यहाँ पे 666 लिखना है। अगर रेपिटेशन नहीं कर रहे तो आपने 6 5 और 4, यानी कि आपने ज्यादा से कम की तरफ जाना होता है। तो ये बेटे इसका तरीकेकार होता है सॉल्व कर लेने का। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 20। ऑन डिफेंस डे टीचर 1 प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ 10 नेशनल सॉन्ग्स। ठीक है जी, टीचर 1 प्रिपेयर्स सॉन्ग्स, बेटा वो क्या तादाद है उनकी, 10 है। इसी तरह से कहता है कि टीचर 2 है वो भी लिस्ट देते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स की जिनकी तादाद है वो भी 10। प्रिपेयर्स सॉन्ग्स, बेटे वो भी कितने हैं, 10, उनकी तादाद भी 10 है। फिर कहते हैं कि ओवरलैप नहीं है, इनके दरमियान में कोई भी एक जैसे नहीं है, डिफरेंट लिस्ट है दोनों की। प्रिंसिपल सिलेक्ट करता है 3 सॉन्ग्स को टीचर 1 के। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉन्ग्स सिलेक्टेड बाय प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल नहीं भी लिखते, सॉन्ग्स टू बी सिलेक्टेड लिख लीजिएगा। वो कितने बेटे, 3 हैं। इसके लिए भी जो सॉन्ग्स टू बी सिलेक्टेड हैं वो भी 3 हैं। ये रहा आप लोगों का डाटा। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। कहता है द ऑर्डर या सीक्वेंस
तरतीब जो है, जो सिलेक्ट किए गए सॉन्ग्स हैं उनकी बेटे वो इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल सिलेक्शन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल इंपॉर्टेंट सिलेक्शन। सिलेक्शन लिख लीजिएगा। सिलेक्टेड सॉन्ग लिखना चाहते हैं वो भी ठीक ही है, लेकिन सिलेक्शन लिखने आपका कम लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो बेटे क्या लिखते हैं आप, पहले टीचर के लिए 10p3, दूसरे के लिए भी 10p3 लिख दिया जाएगा। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है कि 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल करके करना चाहते हैं तब भी ठीक है। ठीक है बेटे, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आगे आपके पास 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 पे आपने रोक लेना है, क्योंकि बेटे नीचे भी 7 का फैक्टोरियल काट दिया जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लिया 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 पे आपने रोक लिया, ये बेटे आपने कैंसिल कर लिए। तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे 720 मल्टीप्लाई 720। ठीक है बेटे, इनको अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कि 720 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 720 के साथ यू विल गेट 518400, 518400। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटे। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि हम लोगों ने जो ऑर्डर या सीक्वेंस है सॉन्ग्स का इज नॉट इंपॉर्टेंट। बेटे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी, टोटल जो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नॉन इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वट एवर यू कैन राइट, जो आप लोगों को आसान लगता है याद रह जाता है वो लिख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट ना हो बस इससे क्लियर हो जाए सिलेक्शन। तो बेटा उसके लिए आप लोगों ने कॉम्बिनेशन लगाना होता है। ठीक है जी, ये छोटी सी बात है, इसको जरा जैनिशन कर लीजिएगा। क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है बेटे, ये इसको इस हिसाब से लिख लीजिएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2, बल्कि आप डायरेक्टली 6 लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। आप 3 फैक्टोरियल को डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं, और बेटे साथ में 7 का फैक्टोरियल काटने के लिए लिख लीजिएगा। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल ओवर 6 मल्टीप्लाई 7 का फैक्टोरियल, ये आपने कैंसिल कर लिया। ठीक हो गया बेटे। अब आप लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास ये बनता है 720/6 और ये भी 720/6 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा 720/6। तो 720 को 6 पर कर दिया जाए डिवाइड तो 120 बनता है, यानी आपके पास 120 मल्टीप्लाई 120 कर दिया जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 144 एंड 00। ये बेटे आप लोगों के पास जो है इसका आंसर आ जाता है। तो ये थी बेटे आप लोगों की एक्सरसाइज 7.4 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। समझ में आती है तो शेयर कीजिए। बेटे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप्स दिए गए हैं, आप अपनी मर्जी के क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए और उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।